Hi everyone. So we were discussing the first chapter of class 6 science which was food, where does it come from? इस चैप्टर में हम 80% ऑफ द पोर्शन कवर कर चुके हैं. अभी तक एक बात तो साफ है, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम एज फूड खाते हैं, है ना. फिर हमने ये देखा कि प्लांट्स अपना खाना किस तरह से खाते हैं या बनाते हैं. सो देयर इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. वो अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं. अलॉन्ग विद दैट वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं जो कि वो एनवायरमेंट में को दे देते हैं जहां से हम सब सांस लेते हैं. ठीक है. फिर हमने देखा था कि प्लांट्स को जितना ग्लूकोज की जरूरत है वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी को वो स्टोर कर लेते हैं. कई प्लांट्स अपने स्टेम में स्टोर करते हैं, कई प्लांट्स लीव्स में, कई रूट्स में, कई फ्लावर्स में, कई फ्रूट्स में, कई सीड के फॉर्म में. और फिर उन चीजों को, ये जो जो पार्ट्स मैंने बताए, इन सबको हम खा लेते हैं क्योंकि इसमें फूड स्टोर किया था प्लांट ने. इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड? प्लांट्स का तो पता चल गया, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जितना ग्लूकोज जरूरी है खुद रखते हैं, बाकी स्टोर कर लेते हैं. वो जो स्टोर कर लेते हैं उनको हम खा लेते हैं, ह्यूमन बींग्स. अब एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड? एनिमल्स अपना खाना कैसे खाते हैं? तो एनिमल्स कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. एनिमल्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस करें, अपना ग्लूकोज खुद से बना लें. नो, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. सो एनिमल्स क्या करते हैं? ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं. सबसे पहले तो प्लांट्स के ऊपर एंड सेकेंडली दूसरे एनिमल्स के ऊपर. किसी भी एनिमल को उठा लो आप, गोट को उठा लो. गोट किसके ऊपर डिपेंड रहती है? प्लांट्स के ऊपर. वो प्लांट्स को खाती है क्योंकि प्लांट्स आर द रेडीमेड फूड, है ना. प्लांट्स रेडीमेड फूड होते हैं. प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स में प्लांट्स ग्लूकोज स्टोर करके रखते हैं और वही पार्ट्स हम लोग खा लेते हैं, हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, और एनिमल्स भी. तो गोट प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है अपने खाने के लिए. अब जैसे कोई दूसरा एनिमल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल टाइगर है. टाइगर अपने खाने के लिए गोट या फिर किसी दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड करता है. कभी वो रैबिट खा लेता है, कभी जीब्रा खा लेता है. तो अल्टीमेटली वो किसी दूसरे एनिमल को खाता है. अब मान लो टाइगर ने गोट को खा लिया, पर गोट किस चीज को खा रही थी? गोट प्लांट्स को खा रही थी. प्लांट्स रेडीमेड फूड हमें देते हैं और कोई जानवर प्लांट को खाता है, और कोई ऐसा जानवर होता है जो एनिमल को ही खा लेता है. पर अल्टीमेटली प्लांट्स ही ऐसे हैं जिनके पास रेडीमेड फूड होता है. प्लांट्स हैव रेडीमेड फूड, और किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि कोई दूसरा जानवर फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाए और स्टोर भी करे और खुद भी ग्लूकोज कंज्यूम करे. ओनली प्लांट्स हैव दैट प्रॉपर्टी कि फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लेते हैं, जितना जरूरत है रख लो, बाकी स्टोर करो. जब वो ग्लूकोज स्टोर करते हैं तो गोट जाके उसको खा लेती है, उसकी बॉडी को ग्लूकोज मिल गया. अब टाइगर गोट को खा लेता है क्योंकि गोट की बॉडी में ग्लूकोज है, क्योंकि उसे प्लांट की बॉडी से ग्लूकोज मिला है. एनिमल्स क्या करते हैं? अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. मैंने क्या कहा? सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. हाउ? देखो, डायरेक्टली तो ये हो गया कि गोट प्लांट को खाती है, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन कि गोट प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने खाने के लिए. बट टाइगर इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. कैसे? टाइगर गोट को खा रहा है. गोट को अगर प्लांट नहीं मिलेगा खाने के लिए तो गोट तो मर जाएगी. तो टाइगर का फूड पे डिस्ट्रॉय हो गया ना, जो कि गोट था. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हर एक एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
प्लांट्स के ऊपर ही अपने खाने के लिए डिपेंड करता है। तो प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। ग्लूकोज बनाता है, जितना जरूरत रखता है, बाकी सब स्टोर करता है। एनिमल्स प्लांट्स को खा लेते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खा लेते हैं। तो प्लांट्स ने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करके रखा ना, वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, वो हमारे लिए फूड हो जाता है। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इन्हीं के पास एबिलिटी होती है खाने को या ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने की। हम तो सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इन्होंने जो स्टोर करके रखा हम तो सिर्फ उसे ही खा रहे हैं। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। सारे एनिमल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स, बिकॉज दे आर ओनली कंज्यूमिंग द फूड मेड बाय प्लांट्स। एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड को जो प्लांट्स ने बनाया, या फिर वो कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे एनिमल को, दूसरे एनिमल को खा रहे हैं। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। ये बात ध्यान में रखना। प्लांट्स कैसे अपना खाना खाते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो चीज हम समझ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस करते, 10 बार बोल चुके हैं, अब तो ये याद ही हो गया होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट में प्लांट्स अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड और रूट्स की मदद से वाटर लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला जुलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेते हैं। ऑक्सीजन तो वो इन्वायरमेंट में दे देते हैं ताकि हम जैसे जानवर सांस ले सके, और ग्लूकोज को जितना जरूरत है वो खा लेते हैं या यूज कर लेते हैं, और जो बच जाता है उसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली खा लेते हैं। ऐसे प्लांट्स अपना खाना खा लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड। ये भी हमने सीख लिया, एनिमल्स कैसे अपना खाना खाते हैं। एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से 3 ग्रुप्स में हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड एनिमल्स इन 3 ग्रुप्स। एनिमल्स को ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स मतलब कि कौन क्या खा रहा है उस हिसाब से, है ना। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवर भी खाते हैं। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट्स हैं ये। इस हिसाब से 3 ग्रुप्स में हम एनिमल्स को बांट सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप herbivores. The second group is carnivores. And the last one is omnivores. Herbivores ग्रुप में वो सारे जानवर आते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाएं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो herbivores होते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मांस मच्छी खाएं, यानी कि जो सिर्फ फ्लेश खाएं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करें, वो कार्निवोर्स ग्रुप में आते हैं। और ऐसे जानवर जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, वो ओमनिवोर्स होते हैं। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। हर्बीवोर्स को कैसे लिखेंगे हम? द एनिमल्स which depend on plants for their food are called herbivores. हर्बीवोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? गोट, काउ, बफेलो, शीप। ये सारे जानवर सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। तो जो सिर्फ प्लांट्स को खाता है वो हर्बीवोर्स होता है, वो हर्बीवोर होता है। अब कार्निवोर्स की क्या डेफिनेशन होगी? द एनिमल्स
that depend on the animals that depend on flesh of other animals. The animals that depend on flesh of other animals, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, the animals that eat flesh of other animals are called carnivores. कार्निवोर्स के क्या एग्जाम्पल्स है? लॉयन, टाइगर, जैकल, ये सारे जानवर कार्निवोर्स हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ये दूसरों के मांस को खाते हैं, सो दे आर कार्निवोर्स. ये दूसरों के मांस को खाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कार्निवोर्स. देन वी हैव ओमनिवोर्स. द एनिमल्स दैट eat both plants and animals are called omnivores. वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं. ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग इज ऑल्सो एन एनिमल. हम भी जानवर हैं, तो हम प्लांट्स को भी खा लेते हैं और हम एनिमल्स को भी खा लेते हैं. प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स को हम खा लेते हैं. जिन पार्ट्स में प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, उन पार्ट्स को हम खा लेते हैं. और कई सारे एनिमल्स जैसे कि गोट, फिश और चिकन, वी ईट एनिमल्स टू. चाइना में तो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, ठीक है. तो हम एनिमल्स को भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं. हम ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आ गए. और कौन कौन आते हैं ओमनिवोर्स की कैटेगरी में? बियर, जो भालू होता है, फिश भी खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है, इंसेक्ट्स भी खा लेता है. और कौन होता है ओमनिवोर? डॉग, मीट भी खा लेता है और वेजिटेरियन फूड भी खा लेता है. So the animals that eat flesh as well as plant products, those animals are known as omnivores. Okay, is that clear? अच्छा, एक छोटी सी चीज रह गई. हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम एज फूड खाते हैं. हमने ये नहीं देखा कि एनिमल्स और कौन कौन से एनिमल्स प्रोडक्ट को हम एज फूड खाते हैं. इस चीज को भी फटाक से डिस्कस कर लेते हैं. छोटी सी बात है, रह गई थी, समझ लेते हैं. हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना रूट्स में, कभी स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, तो हम उन पार्ट्स को खा लेते हैं जिसमें प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना. पर कई सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनको हम एज फूड खा लेते हैं. कौन कौन से एनिमल्स हैं? जैसे कि चिकन, जैसे कि गोट, जैसे कि फिश, और कई सारे एनिमल्स प्रोडक्ट को, एनिमल्स से मिलने वाली चीजों को, जैसे कि मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? काउ से, बफेलो से, कई बार कैमल से भी. तो हम इन चीजों को भी कंज्यूम कर लेते हैं, इनको भी खा लेते हैं. तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया, इसको भी हम कंज्यूम करते हैं. देन एक इंसेक्ट है हनी बी, उससे हमें हनी मिलता है, तो वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया. उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको हम खा लेते हैं एज फूड. तो प्लांट्स को भी हम एज फूड कंज्यूम कर लेते हैं और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को भी हम एज फूड कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, हमने समझ लिया कि प्लांट्स क्या खाते हैं, हमने समझ लिया एनिमल्स क्या खाते हैं, हमने ये भी देख लिया कि प्लांट के कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, एनिमल्स के कौन से पार्ट्स या कौन से प्रोडक्ट्स हम खाते हैं. यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर का कोई भी ऐसा चीज नहीं रहता जो हमने डिस्कस ना किया हो. हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया एकदम डिटेल में. अब क्या रिमेनिंग है इस चैप्टर के? क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे. आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो. आपकी क्वेरी को डेफिनेटली जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा. That's it for this video. I'll see you guys in the next one.